ये धर्म धर्म का ही था ना। हाँ, धर्म अधर्म का ही। धर्म अधर्म जो है वो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ऐसा अगर तुम समझ गई तो तुम्हारा मन अभी काफ़ी हल्का हो जाएगा एकदम। ये सब चीज़ें ही मन को उलझाने वाली है, पाप पुण्य सुख दुख। समझ में आई बात? तुम्हें सुख और दुख से भी पार जाना है, तुम्हें धर्म अधर्म से भी पार जाना है। समझ में आई बात? इसमें नहीं उलझना, यही तो माया है। राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये माया है, सब एक है, एक ही है। पुण्य भी पुण्य पाप है और पाप भी पुण्य है। तो समझो ही मत। हाँ, समझो ही मत। ये है ही कुछ गड़बड़ वाली। इसको अगर समझ के तुम चलोगे तो एक एक कदम कैसे चलोगे? डर डर के चलोगे। हाँ। जो इंसान पाप पुण्य में मानेगा वो तो एक एक कदम चल के डर डर के चलेगा। और जहाँ पे डर है वहाँ एनलाइटन कैसा? हाँ। जहाँ डर है तुम्हें तो निर्भय होना है ना, अभय को प्राप्त करना है ना। अभय मतलब जहाँ डर नहीं है, अभय, भय नहीं। अभय को प्राप्त होने वाला डर डर के चलेगा, तो पाप पुण्य को मानने वाला डर डर के चलेगा। धारणा ये होती है कि ऐसे करोगे तो ये धर्म है और ऐसे करोगे तो ये अधर्म है। ठीक है? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था इससे पहले भी तुम्हें, सेम कि सृष्टि है, कौन सी चीज़ को कहाँ लेके जाएगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। समझो एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हें पता है सेकेंड विश्व युद्ध के पहले फर्स्ट विश्व युद्ध वॉर हुआ था, उसमें एक सैनिक खून से लोथ-पोथ बाहर आया था और अमेरिकन सैनिक जो जीसस को मानते थे, तो उन्होंने बोला कि वो जैसे ही बाहर आया तो उन्होंने बोला ये दुश्मन है, इसको मार दो। तो वहाँ पे वो लोग ने बोला नहीं, हमने इतने कत्ल किए हैं, शायद एक को तो छोड़ दे, इसको मारने का मन नहीं करा, इतना पहले से खून से लथपथ है। तो उसको बोला जा तू भाग जा, छोड़ दिया तुझे। तो वो खून से लथपथ ऐसे हाथ जोड़ते तोड़ते थैंक यू कह के भागने लगा और भाग के चला गया। वो फर्स्ट विश्व युद्ध वॉर की बात है। और जब भाग के चला गया उसके थोड़े सालों के बाद सेकेंड विश्व युद्ध वॉर हुआ और उसमें लाखों मारे गए। और वो जो मारे गए वो किसकी वजह से? कि एक व्यक्ति ने दया करी, धर्म किया कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ। उसकी दया, जिसे हम ऐसे तो यही बोलेंगे कि वो धार्मिक इंसान रहा होगा, जीसस का नाम लिया था, उसके अंदर दिल में करुणा जाग गई। जीसस कहते हैं कि लोगों पे दया करो, किसी को मारो मत, तो उसने उसको नहीं मारा, उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन थोड़े सालों के बाद उसने ही, वो जो भागा था, उसने ही सेकेंड विश्व युद्ध वॉर कर दिया। उसका नाम था हिटलर। वो हिटलर ने लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें भरी, इतनी घृणा भरी और सबको विद्रोह पे लाके खड़ा कर दिया वो अकेले इंसान ने। तो ऐसे देखा जाए तो वो पुण्य था ना, लेकिन वो निकला पाप लास्ट में। वो जो धार्मिक इंसान था, जिसको लगा मैं धर्म कर रहा हूँ, उसी से अधर्म हो गया। उसको पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चला कि मैं एक काम है जो अधर्म का है, इसको छोड़ रहा हूँ। तुम समझे? लेकिन इंसान को पता ही नहीं है कि वो धर्म कर रहा है कि अधर्म। तुम कुछ भी करो, वो धर्म या अधर्म से परे ही है। ना तो धर्म है ना तो वो अधर्म है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, वहाँ सब कुछ तय हो रहा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। वैसे तो तुम समझो कहीं कुछ तय हो ही नहीं रहा, क्योंकि धर्म कब अधर्म हो जाएगा वो कुछ बोला नहीं जा सकता, और अधर्म कब धर्म हो जाएगा वो बोला नहीं जा सकता। वही हिटलर छोटे बच्चे को किसी ने बचपन में ही पत्थर मार के मार दिया होता तो तुम बोलोगे ये तो अधर्म हो गया, एक छोटे बच्चे को मार डाला। तो सेकेंड विश्व युद्ध और नहीं होता, करोड़ों लोग नहीं मरते, लाखों विधवाएं बाएं विधवा नहीं होती, बच्चे नहीं मरते, लोग भूखे नहीं मरते। अगर वो बच्चे को किसी ने पत्थर मार के मार दिया होता तो था तो वो अधर्म। अगर वो बच्चे को पत्थर मार के मार देते तो तुम समझ रहे हो, ये समय का खेल है।
तुम जो अभी धर्म कर रहे हो आगे जाके अधर्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसा खेल है, ऐसी माया जाल है जिसे तुम्हारा दिमाग नहीं समझ सकता, तुम तय ही नहीं कर सकते ये धर्म है अधर्म है। इसलिए अष्टवक्र गीता में श्लोक है कि धर्म अधर्म दोनों को छोड़कर तू साक्षी भाव में आ जा। समझ में आई बात? एक दो एग्जाम्पल और। जैसे कि मम्मी है, मम्मी ने एक कुत्ते को, यहाँ पे मैंने बोला था ना, एक कुत्ते को हाँ। पैर में काट लिया। वो कुत्ते को उसने बोला कितना बेचारा मर रहा है कुत्ता, हाँ। तो जाके उसको रोटी चपाती दे दी, उसको पाला पोसा, उसको पट्टी बट्टी करी, उसका पैर टूटा था वो ठीक किया, थोड़े टाइम में वो चलने लगा और फिर धीरे धीरे वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा कुत्ता बन गया, दौड़ने भागने लगा। और पीछे एक कुत्ती ने 4 बच्चे दिए थे, वो चारों को उसने मार डाला, चारों बच्चों को। अब वो टाइम पे तो वो धर्म है ना, कोई लगेगा कितनी अच्छी बाई है, देखो खाना बाना दे रही है, पट्टी किया उस कुत्ते को, बड़ा किया। अब लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इसमें हमें क्या, हम कर्म कर दिए, बाद में वो ईश्वर देखेगा वो क्या करेगा। वो कुत्ता हमारे सामने तो दिख रहा है ना, हमारे सामने तो तड़फ रहा है ना। तो मैंने जाके ये धर्म का काम कर दिया कि उसको जाके बचा लिया, उसको जाके पट्टी कर दिया, उसको जाके दूध वूध पिला दिया, उसको जाके थोड़ी सेवा कर ली, तो मैंने तो धर्म कर दिया। अब आगे क्या होना है वो ईश्वर जाने। ऐसे ईश्वर पे छोड़ के जो भी नज़र में आएगा वो अच्छे धर्म करते करते जाता है, ठीक है। तो उसी को धर्म समझता है कि ये धर्म है, लेकिन वो भी धर्म नहीं है। धर्म वो अधर्म जैसा कुछ होता ही नहीं, इसको दिमाग से निकाल दो। जिसको भी इनलाइटन की तरफ बढ़ना है वो धर्म को और अधर्म को साइड में छोड़ दे कृपा करके, नहीं तो ऐसी जाल है, इसमें तुम फंसोगे तो तुम अपने आप को हमेशा टॉर्चर ही करते रहोगे। ये सही है या गलत है, ये सही है ये गलत है, इसमें उलझे रहोगे। और इनलाइटन वो वैसे लोगों को कभी प्राप्त नहीं होती जिसका मन उलझा हुआ है। और धर्म एक ऐसी जाल है जिसमें मन उलझा हुआ ही रहेगा तुम्हारा। धर्म और धर्म ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा दिमाग से निकाल लो। और जो भी तुम्हें ठीक लगे वो कर्म करो, वो कर्म धर्म है या अधर्म है वो दिमाग से निकाल दो। जो तुम्हारा मन करे वो कर्म करो, पर ईश्वर पे भी मत, वो जो भी है कुदरत जो भी है, धर्म अधर्म जैसा कुछ नहीं है। बस तुम्हारा दिल जो चाहे वो कार्य करो। और वो कार्य तुम ऐसा मत समझो कि मैंने धर्म कर दिया, वो अधर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो खुद के ऊपर फिर कॉलर ऊपर करके मत चलो कि मैंने 10 जन की जान बचाई, मैंने अच्छा काम किया। तो वो कॉलर ऊपर करके चलो ही मत, और उसको धर्म का नाम मत दो, क्योंकि वो भी अधर्म हो सकता है। अच्छा काम भी अधर्म हो सकता है और बुरा काम धर्म हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हिटलर ने किसी को मार दिया होता, उस बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है, अभी 1 दिन का ही है, जाके उसको किसी ने छोटे से 1 दिन के बच्चे को मार दिया होता, तो धर्म का काम होता। मतलब एक ही कर्म करो पर कुछ इच्छा मत रखो, धर्म या अधर्म का। धर्म अधर्म को दिमाग से ही निकाल दो। मैंने तुम्हें ये सब कहानियाँ बोलने के लिए मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म अधर्म को दिमाग से निकाल दो। अष्टवक्र गीता ला मैं तुम्हें उसमें श्लोक दिखाता हूँ। धर्म अधर्म सुख दुख, कहाँ गया वो श्लोक? वो वही है क्या? धर्म और अधर्म ये सभी धर्म मन के है, ठीक है। मन कहता है कि ये धर्म है अधर्म है, और मन तुम्हारा नहीं है। मन किसका है पता है तुम्हें? धर्म अधर्म शब्द तुम्हारे मन में आया कैसे? कुत्ते के मन में तो नहीं आता, पंछी के मन, हाँ समाज से आया है। तो ये सामाजिक शब्द है धर्म और अधर्म। अगर तुम धर्म और धर्म के धर्म और अधर्म के टॉपिक पे सोच रही हो तो तुम सामाजिक हो, तुम धार्मिक नहीं हो, तुम इनलाइटन की तरफ नहीं बढ़ रही हो। समझ में आई बात? यहाँ तक कि मूर्ति पूजा से सब कुछ माया है, सब कुछ जो भी है वो संसारिक चीज़ में आता है। ध्यान करना भी संसार के हित में ही आता है। जब ध्यान लग जाता है तब तुम संसार के पार जाते हो। समझ में आई बात? बुक्स पढ़ना भी संसार के हिस्से में ही आता है। जो इनलाइटन होता है वो बुक्स नहीं पढ़ता, जो इनलाइटन होता है वो ध्यान नहीं करता। ये जो भी है धार्मिक क्रियाएं वो सब कुछ किस में आता है? धर्म।
धर्म की नहीं, संसार की चीज़ में। ये सब संसार है, माया है। अभी माया में ही उलझे हो। ध्यान कर रहे हो तो भी माया में ही उलझे हो। बुक्स पढ़ रहे हो अष्टावक्र तो माया में ही उलझे हो। कभी ये सोचना मत हाँ अभी तो इनलाइटन हो जाएगा। अभी चाह है ना, चाह है तो माया में हो अभी, समझ रहे हो। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि तुम्हें वहाँ से फेंक दिया जाता है बाहर, माया के बाहर, और तब तुम इनलाइटन हो जाते हो। उसके बाद बुक्स तुम्हें कुछ काम की नहीं, उसके बाद मेडिटेशन तुम्हारा कुछ काम का नहीं, क्योंकि तुम ये सब के पार निकल गए। फिर तुम्हें ये सब माया लगेगी, फिर तुम्हें ध्यान करना भी माया लगेगा, फिर तुम्हें बुक्स पढ़ना भी ध्यान माया लगेगा। लेकिन तुम अपने शिष्यों को कभी ये नहीं बोलोगे कि ये सब माया है। उसको बोलोगे हाँ कर, लेकिन तुम्हें पता है अभी माया में ये बेचारा, लेकिन ये रास्ते से मैं उसको निकाल लूँगा। माया के अंदर भी एक रास्ता है, वो है ये मेडिटेशन का और बुक्स पढ़ना और चिंतन मनन करना। चिंतन मनन करना भी तो माया है, लेकिन चिंतन मनन भी तुम्हें माया के पार ले जाएगी। समझ आई बात। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल रहे हो, लेकिन अभी तो छूना खोरी ही चालू है ना, अभी तो छुकाना ही चालू है ना, दबाना ही चालू है ना। तो एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल रहे हो, अभी उलझे तो कांटे में ही हो। समझ में आई बात। ये देखो यहाँ पे एक श्लोक रहेगा, सबसे पीछे देखेंगे। यह अथवा यह है, एक है या दो है, यहाँ है आत्मरूप मुझे, बस इतना ही, इससे आगे कहने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे एक श्लोक है, उसी उपनिषद रहित शिव स्वरूप मुझ कहाँ उपदेश और कहाँ शास्त्र, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु, इतना ही नहीं मेरे लिए पुरुषार्थ मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ में भी अर्थहीन है। समझ में आई बात। अब मेरे लिए सब अर्थहीन है, ये सब पुरुषार्थ करना, ये मेहनत करना, इनलाइटन की तरफ जाना। इस बुक से ये देखो, इस बुक से लगाव मत कर लेना, ये ही नहीं, ये भी एक सपने का हिस्सा है। समझो माया और सपने का हिस्सा दोनों एक, ये भी एक माया है। कुछ है भाव स्वरूप या कहीं कुछ भी नहीं है, अर्थात अभाव रूप है, कहाँ एक है और कहाँ